Hello everyone, welcome back to the channel. So let's discuss exercise 2.3 remaining questions, question 6, 7 and 8. इसके साथ आपकी exercise हो जाएगी complete. Question number 6 true false है, true और false और आपने अपने reason को explain करना है. First is 1/3 log x to the base b is equal x cube root. So its answer is false. Why it is false? Because if I take left hand side क्या है? अगर आप पावर रूल लगाओगे 1/3 ऊपर जाएगा, log b x रेज टू पावर 1/3 मीन्स ये बन गया log b x रेज टू पावर 1/3. इट इज नथिंग बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो बट राइट विच इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड. यहाँ पे हमारे पास आगे log आ रहा है, log का जो रिजल्टेंट है दिस इज x cube root which is not equal right hand side, so its answer is false. Next b is log e to the base 8 is equal 1 by ln 8. What is ln? L means natural log. Natural log को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी आंसर आएगा ट्रू. अब इसका रीजन क्या है? इफ आई अप्लाई बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो इट विल बिकम log e over log 8. नाउ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमने बेस अपनी तरफ से कुछ भी लेना होता है, तो मैं यहाँ पे बेस e ले रही हूँ, ये मेरा आ गया बेस e. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? log e होता है 1 और log a टू द बेस e. नेचुरल लॉग, ये हमारा नेचुरल लॉग है. नेचुरल लॉग ऐसे लिखा जाता है, लॉग जिसका बेस e होता है उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं और शॉर्टकट में उसे लिखते हैं ln. हियर x वैल्यू इज 8 विच इज इक्वल राइट हैंड साइड. ठीक है, ये नेचुरल लॉग है. नेक्स्ट इज लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड. नेगेटिव नंबर का क्या आप लॉग डिफाइन कर सकते हो? तो इज फॉल्स. नेगेटिव नंबर का आप लॉग निकाल ही नहीं सकते. जैसे यहाँ पे लॉग लिखा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर डाल दे, ये हमारी पहली कंडीशन है जब लॉग मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताई थी कि ये कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट्स वैल्यू इज फॉल्स. डी log m प्लस n इज इक्वल दिस. तो इस तरह की हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. दिस रूल इज रॉन्ग. करेक्ट रूल क्या है हमारे पास? देयर इज नो लॉगरिथम रूल फॉर एडिशन. तो इसका आंसर आएगा फॉर. एडिशन के लिए कोई रूल नहीं है. करेक्ट रूल क्या है? करेक्ट रूल है हमारे पास log mn टू द बेस b log m प्लस log n, राइट? नेक्स्ट इज द बेस ऑफ द लॉगरिथम कैन बी एनी रियल नंबर. क्या कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव. सो अगेन इट्स आंसर इज फॉल्स. हमें पता है कि जो हम बेस लेते हैं दैट बेस शुड बी ग्रेटर 0 एंड कैन नेवर बी इक्वल टू 1, राइट? जो लॉग का बेस लेते हो, जैसे ये वाला बेस है, दिस बेस कैन नेवर बी एनी रियल नंबर. इट शुड बी ग्रेटर 0 एंड इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1. ये हमारी इस पे कंडीशंस लगी होती हैं, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन द नंबर log 9 टू द बेस 4 प्लस log 28 टू द बेस 9. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट वी विल यूज change of base property here, then here. log 9 to the base 4. Log it can be written as log 9 over log 4. Here I am going to take base as 2. So base is 2. Now this 9 can be written as 3 square. This value log 4 to the base 2 is nothing but it is 2. मीन्स आप 2 का स्क्वायर करोगे तभी 4 आएगा ना. इसका जो आप आंसर निकाल लोगे तो वो 2 आएगा. फिर 2 को आगे लेके आए यूजिंग पावर रूल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई log 3 टू द बेस 2. इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 1.585 है. इस क्वेश्चन में वैसे इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, बट विदाउट लॉग टेबल और कैलकुलेटर हम लॉग इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं. तो हमने कैलकुलेटर यूज किया, log 3 टू द बेस 2. ये हमारा लॉग टेबल यूज करो तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई. नेक्स्ट ऐसे हम फाइंड करेंगे log 28 टू द बेस 9. अगेन यूज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट log 28 लिखा. जो ये बेस होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो ताकि हमारा आंसर आ जाए. यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ 3 बिकॉज 9 है, मीन्स 3 स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा. तो इट्स वैल्यू इज 2. अगेन इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.516. अब इन दोनों का प्लस निकालना है, दोनों को प्लस करोगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3.101. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन दिस नंबर इज 3. इससे जो छोटा होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन क्या होगा नंबर, दैट इज 3. तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे. क्वेश्चन नंबर 8 है इवेल्युएट x प्लस 5y गिवन दैट x इज इक्वल log 1.43 बार 43/30 एंड y वैल्यू इज दिस. आपको ये दो वैल्यूज गिवन है, आपने इनका यूज करके x प्लस 5y निकालना है.
सो जो आपको गिवन है, आपने लिखा x, whenever you divide 43 by 30 it will give you 1.43 bar. Now this base and resultant both are same argument, ये दोनों सेम है, so its value is 1. तो x वैल्यू 1 आ गई. अब y की वैल्यू निकालनी है. y हमारे पास गिवन है 1/2 log 5 टू द बेस 2. 1/2 को आप लिख सकते हो 2 raised to power -1. फिर आप -1 को ऊपर लेके गए यूजिंग पावर रूल, राइट. अब यहाँ पे यूज हुई है प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि अगर यहाँ पे आपका दिस बेस और ये वाला दोनों सेम है तो जो आंसर आएगा वो ओनली दिस नंबर होगा. तो 5 raised to power -1 मीन्स 1/5 इज द आंसर. इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली. अब यहाँ पे पुट करो x प्लस 5y इज इक्वल 1 + 5 1/5, कटिंग करके 2 आ. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वैसे ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएंगे. सो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 होती है कंप्लीट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 और आपका ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा. ओके.